गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शिबिन सहानी। तो आज हम अब पढ़ने वाले हैं पोएट्स एंड पैनकेक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। आई नो ये जो चैप्टर है ना बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आते भाई इस कहानी में से क्या ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इन क्वेश्चन को रीड करो, समझो मेरे साथ में एंड अपने दिमाग में बसाओ इन्हें कि भाई ये फॉर्मेट है, ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे इस चैप्टर में से। पढ़ते पढ़ते आपको लर्न हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पोएट एंड पैनकेक। चैप्टर में पोएट और पैनकेक का मतलब बताओ। तो पैनकेक नाम था उस ब्रांड का जिसका मेकअप यूज होता था वहां पे, और ये बेस की तरह यूज होता था एक्टर्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर के अंदर पहला वर्ड हमने लगा दिया पोएट्स के जो है पैनकेक्स, ठीक है। अब अगर पोएट्स की बात करें पहले वर्ड की, तो जो जेमिनाई स्टूडियो था वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोएट्स जो है आ जाया करते थे और वो जो है वहाँ पे बैठ के काम करा करते थे। और भाई पोएट्स तो थे ही ना जेमिनाई स्टूडियो में। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे इंग्लिश विजिटर आए थे जो हमारे स्टीफन स्पेंडर, वो भी एक पोएट थे। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर सी अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन इन द स्टूडियो। तो राइटर, आपको याद है मैंने चैप्टर पढ़ाया तो मैंने एक एक वर्ड पढ़ाया गया इस चैप्टर का। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, या तो पोएट पैनकेक अकेला पढ़ लो या फ्लेमिंगो की वन शॉट में से पढ़ लो, ठीक है। वैसे तो मैं कहूँगी जो इंडिविजुअल वीडियो मैंने डाली है वहाँ से पढ़ लो, बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने। 2x पे कर लो, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो राइटर ने कहा था दैट मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जो है, जैसे हमारे इंडिया में कहा था ना यूनिटी में रहो, तो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन से लोग आते थे। पहले एक बंगाली थे, फिर महाराष्ट्रियन आ गए, ठीक है, फिर कर्नाटका थे, आंध्र प्रदेश के थे, मद्रास के लोग थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, लोकल तमिक्स थे, ठीक है। तो ये दिखाता है कि ऑल ओवर द इंडिया से लोग आके वहाँ इकट्ठे रह के काम किया करते थे मज़े से। इसी को उन्होंने रेफर कराया एज नेशनल इंटीग्रेशन। ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द जॉब डन बाय द मेकअप मैन। तो राइटर ने उन्हें ये नहीं कहा कि वो ग्रुप है, उन्होंने कहा ये गैंग है ऑफ मेन फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स को ट्रांसफॉर्म एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ क्रिम्सन कलर्ड मॉन्स्टर लिखना, बिकॉज ऑफ द इनॉमरस अमाउंट ऑफ मेकअप दे यूज ऑन एक्टर। क्योंकि वो इतना मेकअप करते थे, वो कह रहे किसी को भूत बना देखे। चीफ मेकअप मैन चीफ मेकअप का करता था। और ऐसे ही जो है अकॉर्डिंग टू द राइटर दे यूज ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक। अदर देन द पैनकेक दे यूज लोकली मैन्युफैक्चर्ड पोशंस एंड लोशंस। ही फील्ड विद सो मच मेकअप दे लुक अग्लियर देन इन द रियल लाइफ। तो उनको ऐसा लगता था कि रियल लाइफ में जितने सुंदर दिखते थे वो एक्टर एक्ट्रेसेस, मेकअप के बाद उससे अगले होते थे। Why was the office boy distraught in the studio? क्या हुआ था ऑफिस बॉय के साथ स्टूडियो में? The job of the office boy was to paint the faces of the crowd on a day when there was an outdoor shooting. Such occasion in those days were rare. और बहुत कम ऐसे डेज होते थे क्योंकि 5% शूटिंग ही बाहर होती थी, तो इसलिए वो खाली ही रहता था। अब एक्चुअली में वो एक बॉय नहीं था, वो एक आदमी था 40s का, who had joined the studios years ago in the hope of becoming a star actor या स्क्रीन राइटर डायरेक्टर। ही फेल्ट कि उसका लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है उस डिपार्टमेंट में जो सिर्फ बार्बर्स और परवर्ट्स के लिए है, यानी कि फालतू लोगों के लिए। what was the writer's job, how was it viewed by the other studio people? तो उनकी जॉब क्या थी कि वो जो है अखबार में से क्लिप्स काटते थे। लिखोगे कैसे? तो the duty of the show committee in the studio was to cut out relevant newspaper clippings on wide variety of subject and store them in files. People who saw him at work felt that he was doing next to nothing. लोग कहते थे क्या ही कर रहे हैं। They saw him sitting at his desk tearing up newspaper the whole day long. So anyone who felt he should be given some occupation would barge into his cubicle और जाके उन्हें लेक्चर देते थे। Even office boy भी उनमें से एक ही था जो बताता था मेरा टैलेंट कैसे वेस्ट हो रहा है। How did शुभू मेड, या फिर आप कहो, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। शुभू हैड मेड ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस एट द स्टूडियोज। व्हाट डज द राइटर फील अबाउट शुभू का टैलेंट। तो उनके टैलेंट पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा शुभू बिगैन, नहीं यहाँ से रीड करो आप, शुभू हैड राइजन टू द पोजीशन ऑफ बीइंग नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियो, कि वो इतनी जल्दी राइज करके नंबर 2 पे पहुंच गए। इट वॉज इवन मोर कंडेबल इन हिज केस बिकॉज ही बिगैन हिज करियर एट अ टाइम व्हेन देयर वाज नो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग स्टूडियोज। तब तो कोई बड़े स्टूडियोज भी नहीं होते थे। ऑल्दो ही बेयरली हैड एनी फॉर्मल एजुकेशन, शुभू जो है एक टेलर मेड थे फिल्म्स के लिए। When asked by the producer, वो अलग अलग आइडियाज बताते थे। He was capable for higher forms of poetry, but वो सिंपल पोइट्री लिखते थे। His success in film भी काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो बेटर थे बाकी और लोगों से। तो उनके लिटरेरी अचीवमेंट भी हमने यहाँ पे बता दिए हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, वाई वॉज अ लीगल एडवाइजर नोन एज द लीगल एडवाइजर। तो जो उसने काम करा था पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। जो उसने रिकॉर्ड कर ली थी आवाज़ एक एक्ट्रेस की और उसको सुनाया था तो वो डर के भाग गई थी, ये हमें मेंशन करना है। रीड करो इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन,
हाउ डिड द लीगल एडवाइजर लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इन द डिपार्टमेंट। अब ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ, ये आपको याद रखना है, ये मैंने डिटेल्स की क्वेश्चन है। ऐसा आ सकता है कि लॉयर के बारे में बता दे कि ये अलग दिखता, तो लॉयर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ खादी धोती विद अ स्लाइट ओवरसाइज्ड और जो है वाइट खोदी शर्ट, बट लीगल एडवाइजर जो होता था वो पैंट कोट पहनता था। एज अ कॉन्सिक्वेंस वो बिल्कुल अलग दिखता था। ही वॉज अ मैन ऑफ लॉजिक, ठीक है जी, ड्रीमर्स के बीच में वो जो है आप कह सकते हो एक बहुत लॉजिकल आदमी था। अब जब स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज होता है तो उसकी भी जॉब चली गई थी, ठीक है। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द पॉलिटिकल लीनिंग्स ऑफ द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो। तो वो हमें बताते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो के लोग हैं वैसे तो बस गांधी जी को मानते हैं, उसके अलावा हाउएवर दे डिसलाइक कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म के ऊपर लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। वो कहते हैं कम्युनिज्म गॉडलेस मैन होते हैं जिनको प्यार ही नहीं होता और वो अपनी फैमिली को भी मार सकते हैं। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। What impact did Frank Buchanan have on the Gemini Studio। तो फ्रैंक बुचमैन के मॉरल रिटायरमेंट जब आए थे तो क्या इम्पैक्ट था, ठीक है। तो फ्रैंक बुचमैन का MRA विजिट करा था मद्रास को और उन्होंने काफ़ी सारे प्लेस करे थे, ठीक है, जो है अगेन अगेन जेमिनी स्टूडियो में प्ले करे गए। वैसे तो इनका नॉर्मल ही रहता था सब कुछ, बट दो चीज़ें इन्होंने जो है काफ़ी अच्छी करी थी, वो ये थी कि इनके सेट काफ़ी अच्छे होते थे और तमिल ड्रामा कम्युनिटी उससे इम्प्रेस हो गई थी एंड वो उनके सनराइज और सनसेट के सीन को कॉपी करते थे, ठीक है। What truth about Moral Rearmament Army disillusioned the writer। क्या ट्रूथ उन्हें पता चलता है। तो इनिशियली when the writer saw the play staged by the Moral Rearmament Army, he was impressed by the message of the plays। पहले तो उन्हें मैसेज अच्छे लगे, their sets and costumes भी फर्स्ट रेट थे और मद्रास का लोग भी उसे पसंद कर रहे थे, ठीक है जी। बट जो है ईयर्स लेटर मॉरल रियारमेंट आर्मी के बारे में उन्हें पता चलता है कि वो एक टाइप का काउंटर मूवमेंट थी कम्युनिज्म के खिलाफ। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक वासन ने उन्हें इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो भी एंटी कम्युनिस्ट थे, ठीक है। स्टीफन स्पेंडर विजिट टू जेमिनी स्टूडियो बैफल्ड वन एंड ऑल वाई। क्यों स्टीफन स्पेंडर के आने से सब लोग इतने कंफ्यूज थे, ठीक है। तो जेमिनी स्टूडियो प्रिपेयर करता है स्टीफन स्पेंडर को वेलकम करने के लिए। उनके बारे में कोई जानता भी नहीं था, बस ये पता था एक पोएट और एडिटर हैं। सर्टेनली ही वॉज नॉट सो वेल नोन दैट हिज फेम हैड ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंडन टाइम्स। यानी कि बड़े बड़े अखबारों के थ्रू इतने फेमस वो नहीं थे कि पता चला हो। व्हेन ही अराइव द बॉस इंट्रोड्यूस हिम बट द स्पीच उन लोगों को समझ ही नहीं आती है। देन द पोएट स्पोक विच कन्फ्यूज द ऑडियंस इवन मोर। नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट कुड नॉट बी अंडरस्टूड। द पोएट टू लुक इक्वली बैफल्ड। तो उसे भी समझ में नहीं आता भाई मैं क्या किसको स्पीच दे रहा हूँ। हाउ डिड द राइटर डिस्कवर स्टीफन स्पेंडर आइडेंटिटी। तो स्टीफन स्पेंडर की उन्हें आइडेंटिटी पता चली थी एनकाउंटर मैगजीन से। द राइटर वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द एनकाउंटर मैगजीन और तब उनको पता चलता है कि वो मैगजीन उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हाउ डिड द राइटर डिस्कवर स्टीफन स्पेंडर आइडेंटिटी। रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो अगले पे चलते हैं। डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। तो मेकअप डिपार्टमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ये इसी में से बन के आ सकता है। तो मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ पे था, अपर फ्लोर पे था, रॉबर्ट क्लाइव के उसके स्टेबल के ऊपर। ग्लोइंग लाइट्स थी जो बहुत गर्म रहती थी, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, एक कंट्री के रीजन के लोग हमारे मेकअप डिपार्टमेंट के काम करते थे। चीफ मेकअप मैन एक्टर एक्ट्रेसेस इसका करता था, पूरी उनकी हायरार्की चली थी। और सबसे जो है क्राउड का मेकअप कौन करता था, ऑफिस बॉय। मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में आपको यही लर्न करना है। द ऑफिस बॉय ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज नॉट ब्लेस्ड एज शुभू एक्सप्लेन। वही है लाइन कितनी मुश्किल करती है कि भाई ऑफिस बॉय शुभू की तरह जो है ब्लेस्ड नहीं है। बट हमें लिखना क्या है इसमें हमें यही लिखना है कि मेकअप रूम में हर के चलती थी, पहले बता दो ऑफिस बॉय है कौन। ही वॉज एन एग्जैक्टली अ बॉय 40 ईयर्स का था। अब उसको ऐसा लगता था उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। फिर हम बता देंगे शुभू तो नंबर 2 पे पहुंच गए, इसलिए ऐसा वो सोचता था कि वो उनके जितना ब्लेस नहीं है। राइट अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ कोठामंगलम शुभू। अब मैं ये रीड नहीं करी क्योंकि करेक्टर स्केच को क्या ही पढ़ूँ मैं, सारी डिटेल्स शुभू के बारे में यहाँ गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार पढ़ लेना इनको। हाउ डज अशोका मित्रम डिस्क्राइब द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो। वो क्या कहते हैं कि वो एक हेयर कटिंग सलून की तरह लगता है जहाँ इनकैंडेसेंट लाइट है और वहाँ पे लोगों को बहुत ही गर्मी लगती है, फायरी मिजरी फील होती है। शुभू वॉज अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन। देखो हमारी एक कोटेशन लिख दी आपके चैप्टर में से, और अब क्या बोलो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा हमारे राइटर ने। तो वो कहते हैं कि शुभू जी सबको प्यार करते थे, जो भी उनके घर आता था परमानेंट रेजिडेंट की तरह इतने समय बैठे रहता था। साथ ही के साथ में इट सीम्ड अगेन शुभूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम। तो वो उन्हें बुरा भी नहीं लगता था कि वो इतने लोगों की मदद करें, तो ये उनकी अच्छाई तो है। व्हाट डू यू फाइंड स्पेशल अबाउट अशोका मित्र का राइटिंग स्टाइल। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उनकी ना ह्यूमरस टोन है और वो ह्यूमन की कमियों को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। एट जेमिनी स्टूडियो पे बारे में उन्होंने जो भी लिखा वो नैरेटिव स्टाइल उनका कैसा है, काफ़ी ही आप कह सकते हो एक ह्यूमरस स्टाइल है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज शुभूज लिटरेरी अचीवमेंट, लर्न करो। तो उन्होंने ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स लिखी है
और जो है थिलाना मोहन अम्बलर में याद रखना है आपको, और देवदासी इसका जो उन्होंने रिक्रिएशन करा था। द रिएक्शन ऑफ द स्टीफन स्पिलर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। क्यों नहीं थी मिस्ट्री? क्योंकि उन्हें बाद में पता चल गया था, क्योंकि वो भी एक एंटी कम्युनिस्ट थे और उन्होंने भी बुक में अपने लिख के बताया था कि कैसे उनको कम्युनिज्म अब पसंद नहीं था। विद दिस अगली क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज अशोका मित्रन डिपिक्ट द लाइफस्टाइल एंड पॉलिटिकल एफिलिएशंस ऑफ जेमिनी फैमिली? तो वो बताते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट में भी ऑल ओवर इंडिया से लोग थे और उनके यहाँ पे बड़े बड़े लॉयर्स भी आते थे, क्योंकि उन दिनों जो है कांग्रेस ने प्रोहिबिशन का रूल लगा रखा था कि बैठ के आप महफिल नहीं जमा सकते हो, अल्कोहल वगैरह नहीं पी सकते हो बैठ के, तो इसलिए लोग कॉफ़ी पे वहाँ मिलते थे। और जो है ऑफिस बॉयज़ एंड कपल ऑफ क्लर्क्स के अलावा वहाँ के स्टूडियो के जितने भी लोग थे लेजर और प्री रिक्विजिट लाइफ में रहते थे, मज़े में जीते थे। बट एक ही चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी, वो थी कम्युनिज्म। ठीक है जी, चलो अगला। तो गांधी जी को बहुत पसंद करते थे, तो पॉलिटिकल एफिलिएशन में हमें ये लिखना है। कम्युनिज्म, अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो लव, ही हैड नो कम्युनिकेशन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स। ठीक है, तो वो सब कम्युनिज्म के खिलाफ थे, तो कम्युनिज्म का हमने लिख दिया। तो ये पूरा उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है। Question: What caused the lack of communication between the Englishmen and the people of Gemini Studio? तो first the staff of Gemini Studio had only heard of more popular poets. तो भाई क्यों समझ में नहीं आया था? पहले तो उन्हें यही नहीं पता था कौन सा पोएट आ रहा है, उसके बाद उन्हें उसके एक्सेंट समझ में नहीं आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द मेकअप रूम एट जेमिनी स्टूडियो? फाइंड एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर करा है, देखो उसी की लैंग्वेज में आ गई। आपको उनकी सबकी बता देने कहाँ कहाँ से कौन कौन से वो आए थे और इकट्ठे मिलकर सबको ही मेकअप करा करते थे। अगला क्वेश्चन, वाई इज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज ऑपोजिट ऑफ द अदर्स? क्योंकि उसने एक ऐसा काम करा था जिससे एक अच्छी एक्ट्रेस का करियर बर्बाद हो गया था। वाई डज द राइटर मेंट बाय द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप? तो उनके अकॉर्डिंग मेकअप रूम में बहुत गर्मी होती थी, इसलिए उन्हें बहुत गर्मी लगती होगी। ठीक है, विद दिस गाइज ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे पोएट्स एंड पैनकेक्स में से। आई नो तुम्हें थोड़े को डिफिकल्ट लगे होंगे, तो कोई बात नहीं, पीछे जाओ, पॉज करो, 2 बार रीड करो, लर्न हो जाएंगे ये। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इंटरव्यू चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।